ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। जहाँ तक इस महीने की बात है, ये महीना एक सकारात्मकता और एक स्टेबिलिटी सभी के लिए लेकर आएगा, तो कुंभ के लिए भी लेकर आएगा, क्योंकि मार्च के महीने में बहुत कुछ हुआ। ग्रहण लगे, ग्रह वक्री हुए, शनिदेव का ही गोचर हुआ जो आपके लग्नेश है। तो ये महीना जहाँ पे बहुत ज़्यादा राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ग्रह वक्र अवस्था से मार्गी की तरफ जाएंगे, शुक्र बुध, ये भी अच्छा है। मंगल पुनः उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ पे उनको होना चाहिए था, या जहाँ से वो पतित हुए थे, यानी कि आपके छठे भाव में। लेकिन इसके साथ ही एक नया आगमन, एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि भले ही अप्रैल में कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन मई में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, जिसमें से राहु आपके लग्न में आने वाले हैं, केतु आपके सप्तम में आने वाले हैं, और गुरु आपके पंचम में आकर आपके लग्न को देखने वाले हैं। तो इन चीज़ों की दस्तक भी कहीं ना कहीं आपको इसी महीने से सुनाई देना शुरू कर देगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न पर देखते हैं किसका प्रभाव है। शुरुआती कुछ दिनों में तो किसी का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन 3 तारीख को जब मंगल का गोचर होगा तो उनका प्रभाव रहेगा लग्न पर। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मंगल 3 तारीख को आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे और नीच अवस्था के होकर लग्न भाव को देखेंगे। तो लग्न पर उनका प्रभाव इस महीने सबसे ज़्यादा रहने वाला है। मैंने रिसेंटली कई वीडियोस में नीच के ग्रह की बात करी कि नीच का ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि कई बार मैं कमेंट्स पढ़ता था, कई लोग जिज्ञासा के कारण भी पूछते हैं या अदरवाइज भी पूछते हैं कि नीच क्यों कहा जाता है। एक ग्रह है, ग्रह तो देवी देवता की उपाधि उनको दी गई है, तो नीच का शब्द क्यों उपयोग हुआ। पहली चीज़ तो ये शास्त्रोक्त है, शास्त्र में यही शब्द कह के उनको बोला जाता है। दूसरा, अपने समझने की बात होती है। अगर आपको लगता है कि या किसी को लगता है कि जो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द का एक ही मतलब निकलता है, तो बहुत गलत है। किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा उस पर रिसर्च करनी चाहिए। नीच का शब्द, उसके कई मायने होते हैं। एक तो ठीक है, जो सामान्य भाषा की, हाँ, नीचतापूर्ण हरकतें। दूसरा, नीच का मतलब हीन चीज, यानी कि वो ऐसा ग्रह जो अपनी गुड क्वालिटीज, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज से हीन है, उनसे अलग हो चुका है, उसको भी नीच का ग्रह कहा जाता है। तो हर ग्रह के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जो ग्रह अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट से दूर हो जाता है, उसको फिर नीच की उपाधि दी जाती है। या फिर कोई ग्रह अगर लेट्स से कि अपने नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा उसका फोकस होता है, तो उसको नीच कहा जाता है। यहाँ पे उसका जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से काम करती है। ये कभी भी मैंने नहीं कहा कि नीच का ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, बल्कि मैं हमेशा इस बात को लेकर स्ट्रेस देता हूँ कि नीच का ग्रह कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नीच शब्द का उपयोग किया तो वो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ के लिए की गई है, जो उसके अपने जो नेचुरल कारकत्व होते हैं वो उभर कर सामने आते हैं। उसकी चर्चा मैं करूँगा। लेकिन अदरवाइज छठे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, और यहाँ पे अगर नीच के मंगल हो गए तो और भी स्ट्रांग होते हैं। मंगल का लग्न पर प्रभाव, मंगल आपके 10वें घर के स्वामी और मंगल आपके 3रे घर के स्वामी। अब देखिए, ये उपचय भाव, ये उपचय भाव, ये उपचय भाव, और इनका कनेक्शन लग्न से, ये जीवन को आगे बढ़ाने वाला समय होगा। आपके अंदर इस महीने इतनी हिम्मत, इतना पराक्रम, इतना शौर्य, इतना बल रहेगा ना कि वो अतुलनीय होगा। आगे बढ़ाने में आपको बहुत मदद करने वाला है। 10वें घर के स्वामी छठे घर में है, नीच के हैं, तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। आप लोगों से डरेंगे नहीं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। 3रे घर के स्वामी उपचय भाव में और नीच के हो गए, आप
हर प्रॉब्लम को इस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, जो चीज़ों को एक चैलेंज लेने की कैपेसिटी है या प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, वो बहुत बढ़ने वाली है इस महीने, और उसका भी आपको अच्छा ही इम्पैक्ट मिलेगा। मंगल यहाँ से बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं। ये बॉसेस से, पिताजी से संबंध थोड़ा सा बिगाड़ता है, लेकिन क्योंकि वो कर्मेश हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य और कर्म दोनों ही साथ में आपकी मदद करेंगे। मंगल का 12वें घर पर भी प्रभाव है, और मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, और नवम और 12वें को कनेक्ट करें, यानी कि यात्रा के योग आपके बन जाते हैं। विदेश यात्रा, धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं। और मंगल का लग्न पर प्रभाव व्यक्ति के अंदर बहुत साहस, पराक्रम भर देता है। छठे घर में मंगल बैठे हैं, कोई प्रॉपर्टी आदि का केस आपका चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए, कोई लीगल केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अब नेगेटिव मंगल की बात करते हैं। नेगेटिव मंगल व्यंग्यात्मक, निंदात्मक, तुलनात्मक, लोगों को नीचा दिखाना, ये नेगेटिव मंगल की निशानी है। अच्छे मंगल की निशानी ये नहीं है। ठीक है, मंगल में एग्रेशन होता है, लेकिन अच्छा मंगल जिसका है ना, ठीक है, एग्रेशन थोड़ा होता ही है, पर वो हर चीज़ पर आपसे भिड़ेगा नहीं। जिसका खराब मंगल है, नीच का मंगल है, वो हर चीज़ में व्यक्ति से फिर भिड़ता है, या उनसे एग्रेशन या फिर आर्ग्यूमेंट्स करता है। निंदात्मक वाणी कभी कभी मंगल का प्रभाव दिखाती है। अब ये मंगल आपके लग्न को देखेंगे तो इसका यही एक इम्पैक्ट होगा कि आपकी वाणी निंदात्मक हो जाएगी, आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको इरिटेशन आपको बहुत रहेगी। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा अगर आप इस महीने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। महीना जैसे मैंने कहा अच्छा है, लेकिन अगर आप मंगल के वो नेगेटिव तत्व आपके अंदर ज़्यादा उजागर होने शुरू हो गए तो इस महीने का उतना लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। 7 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं, और बुध आपके पंचमेश हैं, तो उनका मार्गी होना थॉट में या माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो शुक्र भी 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, वो आपके योग कारक है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य भी साथ देगा। और 14 तारीख को सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, और सूर्य आपके तीसरे घर में आकर उच्च के हो जाएंगे। अब सूर्य और शनि का कोई बहुत अच्छा नाता नहीं है, लेकिन तीसरे घर के जो सूर्य है ना, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। ऊपर से वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, काम त्रिकोण के, तो उनका उच्च का होना यानी कि कोई इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, और विवाह संबंधित चीज़ों में भी आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई आप विवाह संबंधित आगे बढ़ना चाहते हैं, विवाह संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत प्रयास कीजिएगा, क्योंकि केतु सप्तम में आने वाले हैं, आराम से विवाह होने नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि विवाह संबंधित चीज़ें आगे बढ़े, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत ट्राई करना चाहिए। महीने में आपकी विवाह संबंधित चीज़ें या जो भी प्रोसेस है वो आराम से आगे बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, नई चीज़ें ट्राई कर पाएंगे। यहाँ से वो भाग्य स्थान को भी देखेंगे, मंगल भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो कर्मेश और सप्तमेश भाग्य स्थान को देख रहे हैं, ये रिकॉग्निशन का योग भी बनता है। और तीसरे घर के स्वामी और तीसरे घर में बैठा ग्रह जब भाग्य स्थान को देखता है तो पराक्रम और भाग्य दोनों ही साथ देता है। तो ये महीना जैसा मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर बल पराक्रम रहेगा। बस फिर से यही कहूँगा कि मंगल सूर्य का प्रभाव, अग्नि तत्व, तो बॉसेस और पिताजी दोनों से ही मतभेद हो सकते हैं। पिताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और ओवर एंथुजियाज्म इस महीने बहुत तंग करेगा। आगे बढ़ने का महीना है। आप खुद देखेंगे ना, ये महीने के शुरुआती भाग से ही आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी, एक जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है आपकी बहुत बढ़ जाएगी, जो आपको जीवन में आगे ही लेकर जाएगी। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि ढंग से नहीं कर पाएंगे इस महीने। अपने विचारों में, अपनी वाणी में एक फ्रेंडलीनेस रखिएगा, सौम्यता रखिएगा। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको इस महीने। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, बल्कि उस पर अगर आप रिजिड होकर लड़ना शुरू कर दिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। भाग्य बहुत साथ देगा, लेकिन हर चीज़ को हाँ नहीं कहना, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा कंटेंटमेंट रखिए अपने जीवन में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपको थोड़ा डिसकंटेंट करके जाएगा, और जो भी आपके पास है ना, आपको उसका मूल्य समझ नहीं आएगा। तो कंटेंटमेंट रखिएगा। बहुत रिकॉग्निशन का महीना दिख रहा है, बहुत नई नई चीज़ों को प्राप्त करने का महीना दिख रहा है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव प्रभाव बोले हैं ना, उन पर अगर आपने काम नहीं किया तो उतना अच्छा इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। महीना बहुत शुभ है, बस गुस्से आदि पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 3 तारीख को मंगल जब आपके छठे घर में आ जाएंगे, वो अर्थ त्रिकोण है,
अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में, यह बहुत अच्छा है। गुरु भी देख रहे हैं इस पूरे महीने, गुरु आपके 10वें घर को देखेंगे, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। और सूर्य का भी 14 तारीख को उच्च का हो जाना, ये पद प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। खैर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि मे भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदले, लेकिन अच्छा कार्य, एक बहुत प्रोडक्टिव कार्य करने का महीना है। बस जैसा मैंने शुरू में इंडिकेट करा था कि मंगल नीच अवस्था के हैं, बहुत एग्रेसिव रहेंगे, मतलब कि एक होता है ना कि बिना किसी कारण से डोमिनेट करना, बिना किसी कारण से अपने आप को ज़्यादा जाहिर करना, लोगों को मे बी एक सटायरेटिकल वे में, यानी कि सरकास्टिक वे में लोगों से बात करना, व्यंग्यात्मक वे में लोगों से बात करना, निंदात्मक वे में लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बुरा महीना नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना व्यवहार, अपना आचरण इस प्रकार का रखा, यानी कि एग्रेसिव, जैसे मैंने कहा ना कि लोगों को मे बी पोक करना, तो उसका एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा। वैसे कुंभ वाले लोग ऐसे होते नहीं हैं, इमोशनल लोग होते हैं, पर ये ग्रह का प्रभाव है ना मंगल, तो तभी तो ग्रहों के प्रभाव से आपने कई बार देखा होगा कि बहुत शांत व्यक्ति है, कभी कभी एकदम गुस्सा कर देगा, तो कहीं ना कहीं ग्रहों का ही प्रभाव होता है। तो ये प्रभाव है, उसको हम नकार नहीं सकते। लग्न को भी देख रहे हैं और दशमेश भी है, तो कारक क्षेत्र पे इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। तो बस इसी चीज़ पर ध्यान देना है। अदरवाइज ये महीना एक्स्ट्रा पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, काम में वृद्धि भी हो सकती है, और अगर बहुत अच्छी दशा अंतरदशा चल रही, क्योंकि सप्तमेश है सूर्य, तो प्रमोशन भी कुछ लोगों के 14 तारीख के आसपास हो सकते हैं। दूसरे घर में इतने सारे ग्रह हैं, 7 को बुध मार्गी हो जाएंगे, शनि शुक्र 13 को हो जाएंगे, ये अच्छा है। लेकिन अपने कम्युनिकेशन पर, वे ऑफ कम्युनिकेशन पर, क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, आपकी पिच क्या है बोलने के टाइम पे, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, तो इस महीने के शुरुआत में ही कोई अच्छा आपको मौका मिल सकता है, कहीं ना कहीं से उत्तर कोई आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है। अपने दृष्टिकोण को बड़ा कीजिए। आप छोटी छोटी चीज़ों में फंस के ना इस महीने अपनी ऊर्जा को ख़राब करेंगे, तो आपको बस बड़ा सोचना है, फोकस रखना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है, सौम्यता के साथ अपने कार्यक्षेत्र में काम करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आपको रखना है। अब मैं पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को नहीं एंडोर्स करूँगा, पर्सनल लाइफ में थोड़ा कम ही बोलेंगे तो अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जितने अपने आइडियाज़ को सौम्य तरीके से, सभ्य तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से लोगों के सामने रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कंपनी की तरफ से, अगर आपकी कंपनी के द्वारा कहीं यात्रा पे भेजा जाए, या फिर मे बी कंपनी के बिहाफ पर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता रहता है, तो इस महीने भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ट्रैवल वगैरह आपको करना पड़े। एक चीज़ अवश्य देख रही है कि महीने के अंत तक आते आते एक बहुत फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी आपके मन में कार्यक्षेत्र के संदर्भ में आ सकती है। तो महीना कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। जो मैंने कहा उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना अच्छा ही दिख रहा है। मंगल छठे घर में आ जाएंगे। ये जिनका बिजनेस बहुत मशीन ओरिएंटेड है, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है, उनको बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। थोड़ा मशीनरी पे खर्चा भी बढ़ेगा, मैन पावर की प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। पैसा आएगा, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके धन स्थान में बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें बुध पहले मार्गी हो जाएंगे, व्यापारिक क्षमता के कारक हैं 7 तारीख को। फिर शुक्र जो योग कारक हैं वो 13 को मार्गी हो जाएंगे, और अंततः सूर्य भी उच्च की अवस्था के हो जाएंगे, जो सप्तमेश ही, यानी कि बिजनेस पे उनका एकदम प्रभाव है, या उसी भाव के स्वामी है। तो उनका अपने से नवम में उच्च का होना, यानी कि पैसा आएगा, काम बनेंगे, सरकारी कार्य जो रुक रहे थे वो पूर्ण होंगे, कई बाधाएं दूर होंगी। बस ये जो मशीनरी वाली बात जो मैंने कही ना, कि अगर आपका बिजनेस बहुत मशीन ओरिएंटेड है, मैन्युफैक्चरिंग का आपका कोई काम है जिसमें आपका प्लांट है, मशीनरी बहुत लगती है, मैन पावर है, तो इन सारी ही चीज़ों से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब ज्योतिष का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है कि पहले ही प्रिपेयर रखिएगा, कि अपना प्लान बी, प्लान सी रखिएगा, कि भाई अगर ये दिक्कत आती है तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव हो। तो महीना बुरा नहीं है, फिर से मैं कहूँगा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा तंग करेंगी। खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। हो सकता है कोई, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो कोई माल भी ख़राब हो जाए, प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, कोई आप रॉ प्रोडक्ट लाते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, उसमें कोई खराबी निकल जाए, या मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम निकल जाए, तो लॉसेस चलते रहेंगे। एक तरफ पैसा भी बनता रहेगा, लेकिन ये जो दुविधाएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी आपको फेस करना ही पड़ेगा। विशेष प्रेक्षण, शांत रहिएगा।
अगर फैमिली बिजनेस है ना तो बहुत शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने ऐसा दिख रहा है कि पारा बढ़ेगा और उसके कारण दिक्कत होगी। अब बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, अगर फैमिली बिजनेस है तो उसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता ही है। प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, एक्शन के लिए अच्छा टाइम है, और मेरे हिसाब से फ्यूचर को लेकर कोई बहुत अच्छा आइडिया आपको इस महीने बिजनेस के संदर्भ में आ सकता है। एक्सपेंशन का टाइम मिलेगा, एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। खर्चों को कम करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपके साथ ही ऐसा। कभी कभी होता है कि हम ना विक्टिम मेंटेलिटी हमारे अंदर आ जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। इस महीने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा, वो करेंगे भी आप, क्योंकि मंगल छठे घर में है। बस कभी कभी अगर चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो उस दिन में भी थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये दिखा, और ये भी दिख रहा है कि भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहे, इस महीने आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है जो बहुत लंबे अरसे तक आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा ही है महीना। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, मैंने शुरू में ही कहा था महीना अच्छा ही है, बल्कि आने वाले टाइम में तो गुरु का ही प्रभाव आपके पंचम पे आने वाला है। वो लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे, तो यहीं से पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बुध मार्गी हो जाएंगे, शुक्र मार्गी हो जाएंगे, योग कारक हैं, धन स्थान में बैठे हैं, लग्नेश ही धन स्थान में आ चुके हैं। राहु का लग्न में आना धन की वृद्धि करवाएगा ही। तो एक प्रभाव से, एक प्रकार से ये जो महीना है आपका धन के रूप में अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन में मत कीजिएगा, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे नहीं हैं, तो बीच के 10 दिनों पे ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। खर्चों की बात करें, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे ही, क्योंकि 12वें घर के स्वामी धन स्थान में है। कुछ चेंजेस लाने के लिए खर्चे होंगे, यात्राओं पर बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं इस महीने। अचानक से कई यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स पर, कपड़ों पर, डिनर्स पर खर्चा बहुत होगा। घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, उन पर खर्चा बहुत बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही कई बहुत अचानक से एक साथ खर्चे आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि अचानक से ही सारे खर्चे एक साथ आ जाते हैं, और ये महीना वैसा ही दिख रहा है कि ऐसे कई खर्चे आ जाएंगे जिनके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, और वो एकदम आपको तंग कर सकते हैं। तो खर्चे तो देखिए अकस्मात रूप से, बहुत अचानक से आपको आकस्मिक रूप से आपको इस महीने तंग करने वाले हैं। खर्चों पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना रखिएगा। पैसा आएगा, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं इस महीने। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, चांसेस है, लेकिन शुरुआती 10 दिन ही है, उसके बाद ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस हैं, वो कह सकते हैं कि महीने के मध्य भाग के बाद का जो टाइम है अच्छा है। अगर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो काफ़ी संभावना है कि महीने के मध्य भाग के बाद रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अगर उनकी बात करें, अच्छी चीज़ है कि मंगल पंचम से निकल जाएंगे शुरुआती कुछ दिनों में ही, 3 तारीख को ही निकल जाएंगे, अच्छा है। और बुध जब मार्गी होंगे 7 तारीख को, वो भी अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि पंचमेश के स्वामी हैं, पंचमेश है। और 13 तारीख को शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, जो प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप के कारक हैं, ये भी एक सकारात्मकता लेकर आएगा। और 14 तारीख को पंचम से 11वें में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, जो सप्तमेश भी हैं, और सप्तम से त्रिकोण का संबंध बना लिया। ये और सकारात्मकता लेकर आएगा, ये रिलेशनशिप को और आगे लेकर जाएगा। बल्कि जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी महीना अच्छा है। तो रिलेशनशिप के संबंध में तो मैं कहूँगा कि महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, बल्कि आगे ही बढ़ाने वाला महीना दिख रहा है। शुभता है इस महीने में। विशेष प्रेडिक्शन दिख रहा है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, विवाह की तरफ बढ़ना है। बहुत अच्छा महीना है चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा, बड़ा सोचिएगा, आगे के बारे में सोचिएगा, क्लैरिटी लाइएगा। पुरानी चीज़ें, पुराने डिस्कशन, पुराने टॉपिक्स जिनको क्लियर करना था, बैठकर क्लियर करने का बहुत अच्छा मौका है। कभी कभी होता है चीज़ें आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ बातें अनसुलझी सी रह जाती हैं। ये महीना उन बातों को सुलझाने का है। अपने मन में एक सकारात्मकता रखेगा, और आप देखेंगे महीना धीरे धीरे करके एक स्मूथनेस, एक बहुत अच्छी लय आपके रिलेशनशिप में आती रहेगी। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को एक नए स्तर पर लेके जाने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा। तो रिलेशनशिप के हिसाब से तो महीना अच्छा है आपका। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, महीना ठीक है। सबसे पहले तो इस महीने के 7 तारीख को अप्रैल में बुध मार्गी हो जाएंगे। सप्तम से अष्टम में इतने सारा प्रभाव था, धीरे धीरे करके कम होगा। बुध मार्गी हो जाएंगे, 13 तारीख को शुक्र मार्गी हो जाएंगे, और अंततोगत्वा जो आपके सप्तमेश हैं यानी कि सूर्य, वो भी 14 तारीख को उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। तो ये सारी ही चीज़ें दिखा रही हैं कि अच्छा है महीना,
लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि एक दस्तक आने वाले टाइम की भी मिलेगी। तो एक चीज़ है जिससे बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, वो है सप्तम में केतु जो मई में आने वाले हैं। ये महीना ऐसा होगा, अब शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत अच्छा स्मूथ जा रहा है, लेकिन जाते जाते अंत का जो टाइम है ना महीने का, वो कोई बड़ा झटका देकर जा सकता है। एक प्रकार से सप्तम भाव पापकर्तरी में है और मंगल केतु, मंगल यहाँ पे 3 तारीख को आ जाएंगे, तो ये पापकर्तरी योग हो गया। जैसा मैंने कहा ना, क्योंकि केतु आने वाले हैं मई में, तो एक झलक उसकी आपको महीने के अंत में मिल सकती है। कोई बहुत बड़ा झगड़ा जिसका शायद कोई आधार ही ना हो, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी जो रिलेशनशिप को, वैवाहिक जीवन को बहुत ख़राब कर सकती है। तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा दोनों ही साइड से। विशेष प्रेक्षण, पॉजिटिव सोच रखेंगे अच्छा है, आगे के बारे में सोचेंगे अच्छा है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, ज़्यादा शक मत कीजिएगा। अपने लाइफ पार्टनर को एक पार्टनर की तरह समझिए कि हाँ, सुख दुख में उनका साथ देना है। फोकस रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर पर। अगर कोई इनसिक्योरिटी है तो उसको डिस्कस कीजिए, लेकिन उसका प्रभाव मत पड़ने दीजिए। कभी कभी होता है एक व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, उसका प्रभाव फिर वैवाहिक जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। वो अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ है वो दूसरे अपने पार्टनर पे डालना शुरू कर देते हैं, या फिर उस पर थोपना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से बचिएगा। कुछ दिख रहा है कि कमी है, बैठकर डिस्कस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। उसका एक अच्छा प्रभाव आपको अपने वैवाहिक जीवन में दिखेगा। महीना बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, अंत में एकदम महीने के कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ी सी दिशा और दशा आपके वैवाहिक जीवन की बदल देगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बस थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन में कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। महीना ओवरऑल अच्छा है। गुरु पंचम में आने के लिए आतुर हैं, तो अच्छी निशानियां यहीं से मिल जाएंगी। पंचम के स्वामी बुध और स्टडीज़ के कारक वो भी 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। आपके योग कारक 13 को मार्गी हो जाएंगे, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पंचमेश के साथ ही बैठे, तो काम बनना शुरू हो जाएंगे महीने के मध्य भाग में। 3 तारीख को मंगल आ जाएंगे आपके छठे घर में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सूर्य 14 तारीख को आपके पंचम से 11वें में, यानी कि तीसरे भाव में आ जाएंगे। आप देखेंगे महीने के मध्य भाग के बाद आपके कई जो काम अटके हुए थे वो बनेंगे, कई जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। सरकारी कार्य पूर्ण होंगे, एडमिशन के कार्य पूर्ण होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूर्ण होंगे। और अगर स्टूडेंट्स कोई सरकारी जॉब या कोई सरकारी एडमिशन भी देख रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे महीना बहुत अच्छा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभता दिख रही है। स्पेशल प्रेडिक्शन, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। बड़ों से बातचीत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर क्रिएटिव मत रहिएगा। अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टालिए मत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मानसिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए। मेडिटेशन, पूजा पाठ, एक्सरसाइज, जो भी आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बना सकती है चीज़ें, उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा कई चीज़ों में। तो अभी से स्ट्रांग रखेंगे अपने आप को, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। महीना अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, शुरुआती सबसे पहले तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम, लिवर, एसिडिटी अगर बहुत रहती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा ध्यान दें। शुरुआती जो 10 दिन है, इसमें आपको सर के रोग, स्किन डिसऑर्डर, पेट के भयंकर रोग, इन्फेक्शंस, फीवर। बीच के 10 दिन डायबिटीज़ जिनको है उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, वात बढ़ेगी, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन आदि, शरीर में दर्द, नसों की प्रॉब्लम रहेगी। अंतिम 10 दिन में गले के रोग, नसों के रोग और सर से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग आपको बहुत, और कफ रोग भी महीने के अंत में तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 सरल उपाय आपको करने हैं। किसी भी शनि मंदिर में या बजरंगबली के मंदिर, शनि मंदिर में शनि चालीसा की कुछ पुस्तकें, और बजरंगबली के मंदिर में हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है आपको। और शिवजी का, महादेव का, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर कर, जलाभिषेक कर कर, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक कर कर, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करनी है, चंदन का तिलक लगाना है महादेव को, खीर का भोग लगाकर 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।